हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो आपने जैसे सुना होगा स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार होता है। कई जगह पे इसको सिनॉप्सिस भी कहते हैं। तो सिनॉप्सिस अगर आपकी है आने वाले टाइम में तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिनॉप्सिस के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए। देखो, जो स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है उसने जब कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है दैट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार। तो इसमें आपको पैनल को कन्विंस करना होता है कि आप किस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट होता है पीएचडी में, अगर आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है। सो आपको SAS विद इन 2 years ऑफ योर रजिस्ट्रेशन क्लियर करना ही होता है, अदरवाइज जो आपका पीएचडी है वो कैंसल्ड माना जाएगा। सो आपको ये सबसे क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि यही स्टेज पे आप अपने पैनल को कन्विंस करोगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी पीएचडी टेन्योर का। सो अगर आपका सिनॉप्सिस है, अब आपने पैनल को मनाना है, ठीक है, तो आपकी क्या क्या चीजें फाइनलाइज होनी चाहिए सोटा से पहले, सिनॉप्सिस से पहले। एक तो आपका टॉपिक फाइनलाइज होना चाहिए कि किस बारे में आप रिसर्च कर रहे हो। सेकेंडली आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी मैथडोलॉजी, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके सोटा के लिए, आपके SAS के लिए, आपके सिनॉप्सिस के लिए। ये तीनों वर्ड्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं स्टेज के लिए। तो टॉपिक फाइनलाइज होना, ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज होना और आपकी मैथडोलॉजी फाइनलाइज होना सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप टॉपिक फाइनलाइज कर रहे हो अपने रिसर्च वर्क का, इसकी ना आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी परस्यू कर रहे हो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएंगी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको LPU पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो, यूजुअली यूनिवर्सिटी की सेम ही गाइडलाइन रहती है कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हो रिसर्च वर्क के लिए, जिसमें आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, तो वो जो टॉपिक है अगर आप चूज कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो टॉपिक आपका नॉवल होना चाहिए, नॉवल मतलब किसी का उसको फायदा हो, ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुराना कोई काम पब्लिश है आपने उसको यूज कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टॉपिक बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। क्लियरली स्टेट करे वो टॉपिक कि आप आने वाले पीएचडी के कमिंग ईयर्स में क्या काम करने वाले हो। ऑब्जेक्टिव्स जो आप बनाओगे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। टॉपिक एप्रोप्रिएट होना चाहिए, न्यूज वर्दी वैसे मेंशन कर देते हैं, बट आपका काम अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं आपने कुछ बेकार सा ही काम ले लिया। सो टॉपिक शुड बी गुड। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली इन डेप्थ बताने चाहिए कि जो आपका प्रपोज रिसर्च वर्क है पीएचडी टेन्योर में आप क्या क्या काम करोगे। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली कैसे होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, एक्सक्लूसिव, प्रॉपर रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हों, प्रॉपर उनमें बताया हो ऑब्जेक्टिव्स में कि आपका रिसर्च गैप क्या है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप मुझे चाहते हो कि सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग मैं आपके लिए कोई भी हेल्प करूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ताकि मैं सोटा के एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, टॉपिक, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आ गया मेथडोलॉजी पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया, मैथोडोलॉजी पार्ट। सो मैथोडोलॉजी पार्ट में आप क्या करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो मैथोडोलॉजी है वो फिजिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये नहीं आप ऑब्जेक्टिव्स कोई और बना के बैठे हो और उसमें वो जो मैथोडोलॉजी है वो लग ही नहीं रही है। वेरिएबल्स आपको ऐसे लेने हैं जो एप्रोप्रिएट हैं, सफिशिएंट इन नंबर है, ताकि जो आपका काम है वो जस्टिफाई हो। डाटा एनालिसिस के टूल्स, सब कुछ आपको अच्छे से बताना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, हम जो सोटा की फाइल है वो कैसे सबमिट करें। उसके रिगार्डिंग भी आपको जल्दी ही चैनल पे प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगी। LPU के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट शेयर कर दूंगी। स्टिल अगर कोई क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेशक आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको प्रॉपर सिनॉप्सिस की गाइडलाइंस मिल जाएंगी, उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी सिनॉप्सिस की जो फाइल है वो प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना, वर्कशॉप्स को अटेंड करना। सो अगर आपको उनके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आजकल बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं मार्केट में AI से रिलेटेड, जो कि हमारे रिसर्च वर्क में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम AI पे रिलाई नहीं करेंगे, बट हम हमारे काम को फास्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी कोई हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी, उसके साथ भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो।